गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ यूनिट नंबर 7 टाइम गोज ऑन। बच्चों ये यूनिट हमने लास्ट टाइम से स्टार्ट किया हुआ है और हमने लास्ट टाइम उसमें कैलेंडर देखे थे। मतलब हमें यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में 2018 का कैलेंडर दिया हुआ है और हमने उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। यानी अब तो हमें पता चलता है कि हमें कैलेंडर कैसे देखना है बच्चों। तो अब नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 105 पर कैलेंडर मैजिक है, यानी कैलेंडर का जादू। तो आज हम वो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, Here is the calendar for the month of February 2019। यानी यहाँ पर 2019 फरवरी मंथ का कैलेंडर आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। अब उसमें क्या है, Let us make a square on the calendar and see some magic। यानी ये जो कैलेंडर है उसके ऊपर येलो कलर का एक स्क्वायर बना के दिया हुआ है, उसमें मैजिक है। मैजिक मींस जादू है बच्चों। तो बच्चों जो उसमें जादू है वो हम देखते हैं। तो पहले तो हमारा जो कैलेंडर है वो आप सब देखो, फरवरी 19 का कैलेंडर है। तो बच्चों इसी तरह का कैलेंडर दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो कैलेंडर दिया हुआ है वो इसी तरह का है, बट यहाँ पर जो संडे की जो नंबर डेट है वो कैसी है बच्चों, रेड कलर में जो क्लिक कर दी हुई है, क्योंकि वो सभी हॉलीडे डे यानी वो दिन छुट्टी होगी। तो बच्चों यहाँ पर कैलेंडर में एक मैजिक यानी कि एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, जो है वो मैं तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करके बता दूँ। तो बच्चों ये 9 नंबर पर इसी तरह का एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर है which is the number in the center on the square। यानी ये जो पूरा स्क्वायर है उसका सेंटर में कौन सा नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरा जो स्क्वायर है उसके सेंटर में कौन सा नंबर है, 30। तो यहाँ पर जो हमारे पहली फिलिंग का ब्लैंक है उसमें हम आंसर लिखेंगे 30। अब सेकंड, join 3 नंबर by ड्रॉइंग अ लाइन, यानी कि ड्रॉइंग 3 नंबर को ज्वाइन करने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। ये जो लाइन है वो सभी सेंटर नंबर से पास होके जानी चाहिए। द लाइन जस्ट मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर, यानी आपको जो लाइन पास करनी है वो कहाँ से, सेंटर वाला जो नंबर है वहां पर से पास करनी है। तो अब नेक्स्ट, How many such line can you do? यानी कि ये जो नंबर से हमने लाइन पास की बच्चों, वो कितनी लाइन हो सकती है। यानी इसी तरह का बॉक्स दिया हुआ है, तो हमें बीच वाले नंबर से सभी लाइन पास करनी है। तो कितनी लाइन होगी, ये। तो बच्चों इसी तरह हमें पूरी लाइन पास की। तो कितनी लाइन हुई, 1 2 3 4, यानी सेकंड में हम आंसर लिखेंगे 4 such line can be drawn। यानी कि हम 4 लाइन वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, add the 3 numbers on each of these line, what do you notice? यानी कि ये जो सभी लाइन वाले जो नंबर है
उसका एडिशन करो और उसके बाद आप नोटिस करो कि उसमें क्या है, यानी ये बेसिक है बच्चों। ये हमें क्या करना है, ये जो सभी लाइन में जितने 3 नंबर आते हैं उनका एडिशन, यानी पहले हम 5 प्लस 30 प्लस 21 इन सब का एडिशन करते हैं। तो पहले यूनिट इज यानी 1 का एडिशन 1 प्लस 3 यानी 4 प्लस 5 यानी 9। अब टेंस में 1 प्लस 2 यानी 3 यानी टोटल कितना हुआ है 3 नंबर का 39। अब सेकंड लाइन में देखते हैं 6 प्लस 30 प्लस 20, 6 प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 सॉरी 0 प्लस 3 यानी 3 प्लस 6 यानी 9 और 1 प्लस 2 यानी 3। तो यहाँ पर भी क्या हुआ टोटल 39। अब लास्ट वाली लाइन लेते हैं 7 प्लस 13 प्लस 19, 7 प्लस 13 प्लस 19 इक्वल टू 9 प्लस 3 यानी 12 प्लस 7 19। तो क्या पर 9 और 12 में 1 प्लस 1 2 प्लस 1 यानी 3। अब नेक्स्ट ये है जो वो लाइन बाकी हमारी 12 प्लस 30 प्लस 14 इक्वल टू ओके 4 प्लस 3 यानी 7 प्लस 2 ओके 9 और 1 प्लस 1 2 प्लस 1 यानी 3। तो बच्चों ये जो हमारी फॉर्म लाइन हमने ड्रॉ की इन सब का एडिशन क्या है, सभी सेम एडिशन है बच्चों। तो यहाँ पर मैजिक क्या था, यही कि ये जितनी भी लाइन होती है उनका एडिशन कैसा मिलता है हमें सेम। बच्चों ये जो हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करके दिया हुआ था, उसके अलावा यदि हमें कोई और स्क्वायर लेना है यानी कि हमें ये लेना है तो भी हम ले सकते हैं और उसके ऊपर से भी ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2019 यानी कि यहाँ पर कैलेंडर कौन सा दिया हुआ है, हमें 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है। ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक डज द मैजिक वर्क फॉर दिस। आपको क्या करना है, अभी हमारा जो कैलेंडर प्रेजेंट है यानी 2021 का उसे लेना है और उसके ऊपर से जो मंथ हमारा अभी प्रेजेंट है यानी जनवरी, तो उसमें से एक मैजिक स्क्वायर बनाना है। जो हमारा जनवरी का जो कैलेंडर है उसमें से आपको क्या करना है, इसी तरह 9 नंबर वाला एक मैजिक स्क्वायर बनाना है और इसी तरह उससे भी हमें मैजिक ड्रॉ करना है, यानी कि उसमें क्या मैजिक है वो हमें अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन अ 10 क्रॉस 10 नंबर चार्ट। आपको 10 क्रॉस 10 नंबर का चार्ट बनाना है, यानी यहाँ पर 1 to 10 नंबर लिखने, फिर 11 21 इसी तरह बच्चों 100 नंबर्स का चार्ट बनाना है, यानी 1 to 10 एक लाइन में, सेकंड में 11 to 20 21 to 30 इसी तरह 100। फिर बच्चों ये जो पूरी क्रॉसिंग लाइन होगी उसका एडिशन आपको करके देखना है। यहाँ पर जो हमने 3 नंबर का किया इसी तरह 10 क्रॉस 10 नंबर का क्या होगा, 10 नंबर का एडिशन होगा। यहाँ पर कितने नंबर का 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर है बच्चों, ये 3 कॉलम है 3 रो है, तो ये जो स्क्वायर है वो क्या कौन सा है 3 क्रॉस 3। हमें 10 क्रॉस 10 लेना है, 10 क्रॉस 10 मींस हमें 1 to 100 नंबर लिखने हैं और उसके बाद जो ये सभी क्रॉसिंग लाइन होती है उनका एडिशन कैसा होगा, सभी का एडिशन एक जैसा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर सभी क्रॉसिंग लाइन का एडिशन क्या है सेम है, इसी तरह वो 10 क्रॉस 10 का जो हमें पूरा स्क्वायर बनाना है उसमें भी इसी तरह का हमें मैजिक दिखाई देगा। अब नेक्स्ट पेज बच्चों पेज नंबर 106 मोर मैजिक यानी कि उससे और ज्यादा मैजिक है वो हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है, उसे आप देखो। अब वो लड़का कह रहा है आई कैन एड 5 नंबर इन द बॉक्स इन अ मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर जो पूरा कैलेंडर था उसमें 5 नंबर जो है उनका एडिशन में फास्ट यानी बहुत स्पीड से कर सकता हूँ। यानी बच्चों यहाँ पर तुम्हें एक कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हें मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है।
बच्चों ये जो है मार्च 2019 का कैलेंडर है जो हमें टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करके दिया होगा। तो वो लड़का है वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो 5 लाइन है, ये जो लाइन है उसके 5 नंबर है, उनका एडिशन में बहुत स्पीड से यानी जल्दी कर सकता हूँ। तो वो बोलता है सेकंड दैट विल टेक सम टाइम, यानी कि उसे करने के लिए तो एडिशन करने के लिए यहाँ पर 5 नंबर है तो बच्चों उसका कहना है कि कुछ टाइम तो लगेगा। अब द टोटल इज 75, तो वो लड़का बोलता है कि उसका जो टोटल है वो कितना है 75। That's right. How did you do? यानी कि ये राइट है, बट तुमने कैसे किया? क्योंकि सिंपल जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय 5, यानी कि यहाँ पर जो मिडिल नंबर है उसे उसने क्या किया बच्चों 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ का मिडिल नंबर कौन सा है 15 है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या होता है 5 5 जा 25 यानी 220 होगा, तो 5 बन जाए 5 + 2 यानी 75। अब हम ये सबका एडिशन करके देखते हैं। तो पहला नंबर है 1, फिर 8, फिर 15, 22 और लास्ट में 29। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 + 8 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 9 यानी 25, क्योंकि 5 और यहाँ पर है 20 में आएगा 2, तो 2 + 1 यानी 3, 3 + 2 5, 5 + 2 यानी 7। तो बच्चों यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का आंसर सेम है। तो उसने क्या किया कि ये जो मिडिल नंबर है, यहाँ पर जो मिडिल नंबर है 50, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे टोटल आंसर वही मिलता है। यदि हमें एडिशन करना है 5 नंबर का तो हमें क्या करना होगा, जो मिडिल में नंबर है उससे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम एक सेकंड देखते हैं, यहाँ पर हमारी सेकंड कॉलम हमें दी हुई है उसको हम देखते हैं। तो उसका जो मिडिल नंबर है वो कौन सा है 16 है। तो हम 16 × 5 तब क्या होता है 5 6 जा 30 तो 0 और 3, 5 × 5 + 3 यानी 8, यानी उसका जो टोटल है मल्टीप्लिकेशन वो कितना है 80। तो अब एडिशन करके देखते हैं 2 + 9 + 16 + 23 + 30। तब देखो 9 + 2 यानी 11, 11 + 6 यानी 17, 17 + 3 20 यानी 0 और यहाँ पर 20 में 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 यानी 3। तो बच्चों ये क्या हुआ, दोनों का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या है सेम है। तो ये हमारा नेक्स्ट मैजिक था कैलेंडर का। अब उससे आगे सी इफ दिस मैजिक वर्क ऑफ अदर लाइन वी शैल फाइंड नंबर, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड लाइन है उसके लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं। यानी हमें एग्जाम्पल में एक लाइन का मैजिक दिया था, जैसे हमने सेकंड सॉल्व किया इसी तरह उसका कहना है कि हम अदर कोई लाइन के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। What about find number on the slating line? आपको फाइंड नंबर में क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर लाइन बना दी इसी तरह आपको एक लाइन बनानी है। Try this trick with your family and friend. आपको क्या करना है, ये ट्रिक का यूज करना है और आपको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंडों को बताना है। Can you find other magic pattern in the calendar? क्या ये कैलेंडर में बच्चों आपको कोई और पैटर्न दिखाई देती है? तो क्या हाँ, उसमें क्या है, हमने जैसे पहले एडिशन वाली आगे पैटर्न देखी वो पैटर्न भी हम देख सकते हैं, जैसे क्रॉस लाइन वाली ये पैटर्न, यानी इन सबका एडिशन करके आगे बढ़ जाए, ये पैटर्न भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज बच्चों पेज नंबर 107 कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2018, यानी यहाँ पर अगस्त 2018 का कैलेंडर आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर बॉक्स जो ड्रॉ करके दिया हुआ है वो उसमें आपको पूरा कैलेंडर ड्रॉ करना है। तो चलो कैलेंडर में जो बाकी नंबर है वो आप लिखो।
बच्चों यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक में ऐसा कैलेंडर दिया हुआ है जिसे हमें क्या करना है, पूरा फिलअप करना है अगस्त में। तो बच्चों हमें ये याद है कि अगस्त के कितने दिन होते हैं, अगस्त के कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा कैलेंडर फिलअप करेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पीडीएफ में जो कैलेंडर दिखाई दे रहा है उसे हमें ध्यान में नहीं लेना, हमें क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में जो कैलेंडर दिखाई दे रहा है उसे हमें ध्यान से देखना है, उसे अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो बाकी नंबर है वो हम फिलअप करेंगे। तो 1 के बाद 2 डे, 3, 4, तो बच्चों इसी तरह हमें क्या करना है, अपना पूरा कैलेंडर डेट लिख के फिलअप करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए है, कलर ऑफ द संडे इन रेड, यानी कि संडे में जितने दिन होते हैं हमें कौन से कलर से फिलअप करने हैं बच्चों, ये जो संडे के सभी दिन हैं वो हमें रेड कलर से फिलअप करने हैं। तो बच्चों ये संडे के जो दिन है सभी आपको रेड कलर से फिलअप करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डज दिस मंथ एंडेड, यानी कि ये जो मंथ का एंडेड डेट है वो कौन से डे के दिन आती है, यहाँ पर एंड डेट कौन सी है, 31, वो कौन से दिन के कौन से डे में आती है बच्चों, तो वो आती है फ्राइडे में। तो पहला क्वेश्चन है इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको लिखना है फ्राइडे। अब सेकंड, राइट द नंबर ऑफ डे इन दिस मंथ, यानी कि ये जो मंथ है उसके कितने दिन हैं, तो बच्चों कितने दिन है, टोटल 31 डे। अब नेक्स्ट, what day is it on 13 अगस्त, यानी 13 अगस्त के दिन कौन सा डे है, तो बच्चों 13 अगस्त कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कौन सा डे है वो दिन, कौन सा है, मंडे, क्योंकि वो दिन है मंडे। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डेट ऑन द सेकंड सैटरडे, यानी कि सेकंड सैटरडे के दिन कौन सी डेट है, तो बच्चों फर्स्ट सैटरडे के दिन कौन सी है, 4th है। तो सेकंड सैटरडे के दिन कौन सी है बच्चों, 11 अगस्त। अब नेक्स्ट, इज द 21 संडे, यानी कि 21 डे को संडे है, यस और नो, 21 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 21 है। तो बच्चों वो दिन तो क्या है, ट्यूसडे, संडे नहीं है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, नो, यानी कि संडे नहीं है। फिर आगे, व्हाट 21 इज द ट्यूसडे, तो बच्चों वो दिन कौन सा है, वो संडे तो नहीं है, बट 21 इज अ ट्यूसडे, यानी कि वो दिन कौन सा डे है, ट्यूसडे है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डे ऑन द 29th, यानी 29th जो है वो दिन, यानी वो दिन कौन सा डे है, तो बच्चों वो कौन सा है, वेडनेसडे। What will be the date on the same day next week, यानी कि 29 को कौन सा डे है बच्चों, पहले तो वहाँ वेडनेसडे है, वेडनेसडे। फिर क्या पूछा है कि नेक्स्ट मंथ में वो डे को कौन सा डेट आएगी, तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, तो सितंबर के फर्स्ट डे को क्या होगा, सैटरडे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो ये जो वेडनेसडे के दिन कौन सी डेट होगी बच्चों, 5 सितंबर, तो क्या नेक्स्ट वीक में वो डे को कौन सी डेट होगी, तो 5 सितंबर। थर्सडे आर देयर इन दिस मंथ, यानी थर्सडे कितनी बार है बच्चों, तो कितनी बार है, 5 बार है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि कितने थर्सडे आएंगे, कि 5 थर्सडे। कितने थर्सडे होंगे बच्चों, 5 थर्सडे
होंगे। अब नेक्स्ट फाइंड आउट दिए हुए हैं बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ आपको। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। अब उसके ऊपर हमें जो हमारा कैलेंडर था उसके ऊपर से फाइंड आउट में कुछ क्वेश्चन दिए बच्चों, वो हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।